नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश चक्रवाल। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा कि मोदी सरकार के कुछ ऐसे फैसलों की जिसको लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय और सरकार के बीच फिर से शीत युद्ध की शुरुआत होने ही वाली है। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट भाषा में ये कहा कि अगर आप कॉलेजियम के सिफारिशों को महत्व नहीं देंगे तो निश्चित तौर पर हम हर 10वें दिन इस बात को लेकर हम सरकार को याद दिलाते रहेंगे। आप सभी लोगों को जानकारी होगी कि मोदी सरकार और माननीय उच्चतम न्यायालय के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। ये लड़ाई पहले से भी चलती रही है, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि वो चुनाव लड़ती है, वो चुनाव जीतती है, तो लिहाजा जितने भी सभी चीज़ें हैं उन पर पूर्ण रूप से सरकार का अधिकार होना चाहिए। जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय ये कहता है कि जजों की जो नियुक्ति होगी वो कॉलेजियम के माध्यम से ही होगी। इस बात को लेकर मोदी सरकार ने एक न्यायिक आयोग का गठन किया, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय के कठोर रवैया अपनाने के कारण सरकार को अपने कदम वापस खींचने पड़े। फिर से एक बार टकराव की नौबत आती दिख रही है, क्योंकि 2022 से 80 जजों के नामों को जो कि कॉलेजियम के जरिए भेजे गए थे, सरकार अभी तक उस पर कोई निर्णय नहीं कर पाई है, जबकि करीब 1 साल होने जा रहा है और माननीय हाई कोर्ट में बहुत से जजों की कमी है और अच्छे जज आ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सरकार उन नामों पर कुंडली डाले बैठी। करीब 80 नाम उन्होंने भेजे थे, केवल 10 नामों पर ही सरकार ने अपनी सहमत दिखाई है। 70 नाम अभी तक वो नहीं हुए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कठोर टिप्पणी की है कि अगर आप इस संबंध में वो नहीं करेंगे, कोई निर्णय नहीं लेंगे, तो मजबूरन मुझे ये काम करना पड़ा। आप सभी लोग जानते हैं कि मणिपुर का मामला हो या किसी प्रकार का मामला हो, माननीय सरकार के फेलियर पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने कठोर निर्णय देती रही है। अभी हाल में ही आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र सरकार में जो विधानसभा अध्यक्ष पर शिवसेना के द्वितीय धड़े की अपील पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2 बार करीब विधानसभा अध्यक्ष को विधायकों पर निर्णय लेने का निर्देश दिया, लेकिन चूँक इस मामले को दिल्ली के जरिए देखा जा रहा है, निश्चित तौर पर विधानसभा अध्यक्ष ने उसे गंभीरता से नहीं लिया और अभी केवल 1 हफ्ते का समय दिया गया है। देखना यह है कि विधानसभा अध्यक्ष इस जो सुप्रीम कोर्ट के कड़ी टिप्पणी को किस रूप में लेते हैं। अगर उन्होंने इस टिप्पणी को गंभीरता से लिया तो निश्चित तौर पर महाराष्ट्र की सरकार का जो एकनाथ शिंदे धड़ा है वो निश्चित तौर पर मुश्किल में आएगा और उन सदस्यों की सदस्यता भी जा सकती है। मणिपुर में जो ये घटनाएं हुई, इसको लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय ने खुद ही समिति बनाई, क्योंकि सरकार उस ओर बढ़ना नहीं चाह रही थी और न ही वो मुख्यमंत्री को हटाना चाह रही थी। तो माननीय न्यायालय ने इस बात पर भी कठोर टिप्पणी की
और दूसरी ओर माननीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अब चुनाव आयोग के जो आयुक्तों की नियुक्ति होती है उसमें भी हटाने को लेकर विवाद है। हालांकि अभी सरकार सीधे टकराव के मुद्दे से नहीं आई है, लेकिन जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं और विधि आयोग ने भी इस बात की निर्णय लिया कि वो एक चुनाव के पक्ष में है, पूरे देश में एक बार में सभी तरह के चुनाव होना चाहिए। हालांकि इसको लेकर तमाम तरह की मुश्किलें खड़ी हुई हैं, लेकिन जिस तरह सरकार निर्णय लेती जा रही है और विभिन्न संस्थाओं को बाईपास करती जा रही है, निश्चित तौर पर इस बारे में भी माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का और चुनाव आयोग में आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर भी हंगामा होना तय है, क्योंकि अभी तक विपक्षी दल, प्रधानमंत्री और माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस कैबिनेट में, इस समिट में होते थे और मामला 2-1 से या आम सहमत से हल होने की संभावना बनती जाती थी। लेकिन सरकार ये चाहती है कि इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की भूमिका खत्म हो। उसके जरिए उन्होंने राज्यसभा में जो पिछले मानसून सत्र में एक विधेयक लास्ट दिन पारित करा लिया था, जिसमें कि प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त एक कैबिनेट मंत्री को मुख्य न्यायाधीश के जगह, तो इस प्रकार ये सरकार अपना बहुमत चाहती है और वो ये चाहती है कि उसके अनुसार ही चुनाव आयोग में आयुक्तों की नियुक्ति हो और उसका ही खेल पूरी चुनावी व्यवस्था में चले, जिसको लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय ने सवाल भी खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि जब आप चुनाव आयोगों की नियुक्ति करेंगे तो किस प्रकार वो चुनाव आयुक्त प्रधानमंत्री से सवाल जवाब कर पाएगा। खैर, ये तो बात अलग रही, लेकिन जिस प्रकार कॉलेजियम की सिफारिशों को दबा के सरकार बैठी है और ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि वो सर्वे सर्वा है और वो चुनाव लड़ती है और चुनाव लड़ने की वजह से पूरे जनता की जवाबदेही उसके प्रति है। कई बार उनके कानून मंत्री चाहे रविशंकर प्रसाद हों या रिजिजू हों, वो कई बार ये सदन में कह चुके हैं कि सरकार इसमें कोर्ट इसमें अनावश्यक हस्तक्षेप न करे, क्योंकि इस पर सरकार को जनता के बीच जाना पड़ता है और जो न्यायाधीश होते हैं उनका जनता से कोई चर्चा नहीं होती। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, लेकिन आप ये तय मानिए कि अगर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायालय के बीच में अगर कुछ लड़ाई होती है तो ये हमारे ख्याल से देश के लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होगा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।